Hello everyone. So welcome again to Nursing Entrance Center 24/7. I am Mehak Shokan, your physics educator. और आज इस वीडियो में हम एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपका है उत्तर प्रदेश नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। यानी कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपका नर्सिंग के लिए और पैरामेडिकल के लिए दो एग्जामिनेशन होते हैं। एक होता है जी आपका यूपीसी नेट और एक होता है आपका यूपीसी पीटी। तो हम आज इन्हीं दोनों चीजों के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं कि क्या इन दोनों में अंतर होता है और कौन कौन बच्चे इनको देने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, या तो फिर आप कैसे इन एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके पास यूपीसी नेट की, यूपीसी नेट का आपका, अगर आप चाहते हैं कि आपको उत्तर प्रदेश के किसी बहुत ही अच्छे से कॉलेज से आपको नर्सिंग करनी है, तो आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है, एक प्रवेश परीक्षा आपको देनी पड़ती है जिसका नाम होता है यूपीसी नेट। वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पैरामेडिकल कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब पैरामेडिकल कोर्सेज बेटा जी आपके बहुत सारे होते हैं और आप उनमें प्लेंटी ऑफ कोर्सेज में से किसी भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप पैरामेडिकल कोर्स में एनरोल करने चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना पड़ेगा, उसका नाम होता है यूपी सीपीईटी, यानी कि आप यूपी सीपैट के नाम से भी इसको जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीसी नेट की यूपीसी नेट का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कौन कौन बच्चा इसको दे पाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है और आपको कितना टाइम मिलता है, एग्जाम कैसा आता है, उन सब चीजों के बारे में पहले बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर मैं यूपीसी नेट की बात करती हूँ तो यहाँ पर आपका जो है 5 सब्जेक्ट आपको मेनली देखने को मिलते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड। अब क्योंकि यूपीसी नेट आपका किसके लिए होता है बेटा जी, स्पेसिफिकली आपका नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, तो यहां पर आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड जैसा पेपर भी देखने को मिलेगा। यहां पर हर सब्जेक्ट से आपको 24-24 सवाल पूछे जाते हैं। हर एक सवाल आपका जो है बच्चों 1 नंबर का होता है। यहां पर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। तो अगर मैं सारा कुल मिलाकर के आपको बताऊं तो हर सब्जेक्ट का अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को जोड़ देंगे तो 120 नंबर का पेपर यहां से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। देखो, अब पेपर कौन दे सकता है, जिस बच्चे ने 12th किया, और 12th भी बच्चों आपने कहां से की होनी चाहिए, जिस बच्चे ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस में इंग्लिश में आपका 40% अलग से होना चाहिए। अगर आपने इन सब्जेक्ट्स के साथ अपनी 12वीं की है तो आप इस पेपर को देने के लिए एलिजिबल हैं। और 12वीं में कितना प्रतिशत नंबर चाहिए आपको, 12th के अंदर 46% के अराउंड, 40 to 46% तक आपके मार्क्स होने चाहिए, यानी कि कुल मिलाकर के जो आपका स्कोर है वो 40 से 46% तक यहाँ पर बनना चाहिए। ठीक है जी। अब अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो बेटा जी आपका जो नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है ये आपका जो है ऑफलाइन मोड में होता है। ऑफलाइन का मतलब क्या हो बेटा, आपका पेन पेपर पे एग्जाम लिया जाएगा, आपको ओएमआर शीट यहाँ पर दे दी जाती है, उस ओएमआर शीट को बच्चों आपको भरना पड़ेगा। जैसे आप अपना पेपर कर लोगे तो लास्ट में आपको ओएमआर शीट को फिल करना पड़ता है। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, 120 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। 5 अलग अलग सब्जेक्ट से आपके ये सवाल आते हैं। इस एग्जाम का ड्यूरेशन कितना होगा बेटा, इस एग्जाम का ड्यूरेशन होता है 2 घंटा 20 मिनट, यानी कि आपको जो है 2 hours and 20 minutes का टाइम दिया जाएगा इन 120 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। पेपर बच्चों आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी प्लस इंग्लिश में जो आपका ये पेपर आता है, दोनों ही लैंग्वेजेस का बच्चा, मान लीजिए कोई इंग्लिश मीडियम से है या तो फिर कोई हिंदी मीडियम से है, तो दोनों ही लैंग्वेज के बच्चों को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि बोर्ड अगर आपका अलग अलग होता है, मान लीजिए यूपी बोर्ड का बच्चा है, उसने हिंदी मीडियम से अपनी 12वीं की होगी, जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा होता है, आईसीएसई बोर्ड का बच्चा होता है, उसने इंग्लिश मीडियम से अपनी जो है 12वीं की होती है। तो पेपर आपका बाइलिंगुअल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ऐसा हेडेक लेने की कोई जरूरत नहीं है कि मैम हिंदी में आएगा इंग्लिश में आएगा। नो बच्चों, दोनों लैंग्वेजेस में आपका ये पेपर आता है। साथ में फायदा क्या है बेटा, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। आप जो है पूरा पेपर बिना किसी डर के अटेम्प्ट करके आ सकते हैं इस एग्जामिनेशन के अंदर। अब अगर मैं आपको बात करूं कि आपके एग्जाम का लेवल क्या आएगा, बताओ एग्जाम के लेवल की अगर हम बात करें बेटा, अब क्योंकि तुमको पता है कि आप जो इस एग्जाम को कब दे सकते हैं, 12th के बाद दे सकते हैं। अब एग्जाम का लेवल भी बेटा जी आपका क्या रहता है, आपका बेसिक टू मॉडरेट लेवल का ये पेपर रहता है। बहुत ज्यादा टफ यहाँ पर आपका एग्जाम नहीं देखने को मिलेगा। पेपर आपका पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है।
तो आप लोगों को ज्यादातर फोकस कहां पर करना होता है बच्चों? आपको यहाँ पर ज्यादा फोकस अपना थ्योरी पर करना होता है। अगर हम सिलेबस की बात करें कि आपका यूपीसी नेट का सिलेबस क्या रहेगा भाई, अब जैसे कि तुमको पता चला कि मैडम 12th के बाद ही हम इस पेपर को दे पाएंगे, 12th करना बहुत जरूरी है और 12th एग्जाम में 12th क्लास में आपका पास होना बहुत जरूरी होता है। तो आपका जो है, अगर मैं सिलेबस की बात करूं, मोस्टली 11th एंड 12th बेस्ड आपका ये सिलेबस रहता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है, अगर मैं स्पेसिफिकली नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करूं बेटा, ये नर्सिंग एप्टीट्यूड आप लोग नहीं पढ़ते हैं 11वीं और 12वीं में, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको अलग से कोई भी बुक फॉलो करनी पड़ेगी। ये भी आपका बेसिक्स ऑफ नर्सिंग ही आता है इसके अंदर, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं पूछा जाएगा, बेसिक्स ऑफ नर्सिंग ही यहाँ पर पूछा जाता है, क्योंकि तुम नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले हो। इसके बाद देखो 4 साल का आपका बीएससी नर्सिंग का कोर्स होगा, आप एक कॉलेज में जाएंगे, 4 साल तक अपना ये प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, उसके तुरंत बाद बच्चों आपको जॉब्स मिल जाती हैं, ठीक है। आप बाहर आएंगे, अगर किसी बच्चे को गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब चाहिए तो वो आपका बहुत सारे प्लेंटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं इस सेक्टर में आपको नौकरी दिलाने के लिए। लेकिन अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहिए तो आपकी एंट्री लेवल, अगर मैं सैलरी की बात करूं बेटा, एंट्री लेवल सैलरी ही आपकी 3 लाख से स्टार्ट होती है। एंट्री लेवल का क्या हुआ मतलब? इसका मतलब हुआ कि मैं मिनिमम सैलरी की बात कर रही हूँ, और आप मैक्सिमम तो फिर आप देख लीजिए कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, जैसे कि मैक्स हो गया, अपोलो हो गया, एम्स हो गया, एम्स तो खैर आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो जाता है। अगर आप एम्स नर्सिंग, मतलब अगर आप नर्सिंग का कोर्स एम्स से करते हो तब तो आपको बेटा क्या होता है ना कि सीधा ही आपको एम्स में ही जॉब मिल जाएगी, ठीक है। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी होते हैं जो आपको नर्सिंग के बाद सीधा प्लेसमेंट ऑफर करते हैं, इसके बारे में मैंने आपकी एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो क्योंकि आप नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले हो तो आपको बेसिक्स ऑफ नर्सिंग पूछा जाएगा, इसके लिए आप कोई भी जो है बेसिक बुक फॉलो कर सकते हैं, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और अगर मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला है कि आपका जो बेसिक फोकस रहेगा, अब तुमने बोला कि मैडम आपने बोल दिया कि 11th-12th का आएगा, लेकिन 11th-12th का कैसा क्वेश्चन आता है बेटा? बिल्कुल ही आपका बेसिक लेवल का सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, और मोस्टली पेपर आपका कैसा रहता है? मोस्टली आपका थ्योरी बेस्ड पेपर यहाँ पर रहता है, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते। अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो आप फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पढ़ के जा सकते हैं, फॉर्मूलाज पढ़ जाइए, या तो फिर एनसीईआरटी पढ़ जाओ। एनसीईआरटी से ऊपर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी आपको पता है कि बहुत ही बेसिक लेवल की किताब होती है आपकी, हर बच्चा चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे आपका सीबीएसई आईसीएसई किसी भी बोर्ड का बच्चा, कहीं से भी तुमने 12th की है तो आप एनसीईआरटी पर तो फोकस करके ही चलते हैं। सब बच्चों को एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है, कभी ना कभी आप एनसीईआरटी को रेफर करते हो। ये किताब आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होती है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, तो आपको बहुत आराम से आप यूपीसी नेट को जो है क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूपीसी बेट की, यानी कि ये आपका जो पेपर होगा किसके लिए बताया मैंने आपको, कि जितने भी आपके बच्चों पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, पैरामेडिकल के भी बेटा जी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं आपको पैरामेडिकल कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो अगर तुमको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में यूपीसी, यूपी के किसी भी सरकारी या तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज से, इंस्टीट्यूट से पैरामेडिकल के कोर्सेज करने हैं, तो आपको इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देना पड़ेगा, जिसका क्या नाम है? यूपीसी पेट। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, पैरामेडिकल का बेटा जो पेपर होता है ना, उसके लिए दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक तो पीसीबी का बनेगा, एक आपके पास पीसीएम का बनता है। यानी कि 12वीं में आपके पास देखो इंग्लिश तो साथ में चाहिए चाहिए, इंग्लिश तो आपको चाहिए ही होता है, इंग्लिश आपके पास एज एन सब्जेक्ट होना चाहिए 12th के अंदर। अगर मैं पीसीबी की बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला बच्चा भी यहां पर दे सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाला बच्चा भी यहां पर दे सकता है। उसके अलावा अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है, स्टेटिस्टिक्स है, वो बच्चे भी इस पेपर को दे पाएंगे। अब फर्क कहां पर आता है देखिए, अगर मैं पहले कॉम्बिनेशन की बात करती हूँ तो आप यहाँ पर देखिए पहले स्लॉट के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जीके एंड इंग्लिश, ये आपको जो है पेपर देखने आपको सब्जेक्ट देखने मिलेंगे पेपर के अंदर। अगर मैं दूसरे स्लॉट की बात करूं तो बेटा जी उन बच्चों को, यहाँ पर आप बच्चों का पेपर में क्या आएगा? बायो। जो अगर आप मैथ्स था आपके पास 12वीं में तो आपके पास मैथ आ जाए, मैथ की जगह कंप्यूटर साइंस था तो आप कंप्यूटर साइंस दीजिए, स्टैटिस्टिक्स था तो आप स्टैटिस्टिक्स में पेपर देंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास क्या होता है जी, ये जो आपका तीसरे नंबर का सब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो आपका तीसरे नंबर का सब्जेक्ट है बेटा, वहां पर वेरिएशंस आपकी आती हैं। उसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री जीके और इंग्लिश आपका बिल्कुल सेम रहेगा। अब हम अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, फिजिक्स में बेटा जी आपको 30 सवाल देखने को मिलते हैं,
केमिस्ट्री में भी आपको 30 सवाल देखने को मिलते हैं, बायोलॉजी में भी बच्चों आपको 30 सवाल देखने को मिलते हैं, जीके में आपके पास 15 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश में भी आपके पास 15 क्वेश्चन आएंगे। अब यहां पर जो आपके पास बच्चों ये पीसीबी है, क्या है जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब बेटा इसके अंदर क्या होता है, इसका मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बता देती हूँ। 11th एंड 12th तो आया, 11th एंड 12th मैम हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, 11th एंड 12th से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन बच्चों इसके साथ एक और सब्जेक्ट यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, विच इज योर जनरल साइंस। अब जनरल साइंस क्या होता है, जो भी बच्चा सामान्य विज्ञान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहां पर बेटा जी फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन आपको सामान्य विज्ञान से देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बायो के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑन एन एवरेज अगर आपका फिजिक्स का 30 सवाल आ रहा है तो आप उसमें से 6 क्वेश्चन तो आप जीएस के मान करके चल सकते हैं कि आपसे सामान्य विज्ञान के पूछे जाएंगे। सेम गोज फॉर केमिस्ट्री, सेम गोज फॉर बायोलॉजी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो अगर आपको जीएस को, जनरल साइंस को आपको अलग से एज एन सब्जेक्ट रखना है तो आप इसको अलग से भी मान के चल सकते हो कि भैया 18 सवाल आपके पास जीएस के आ जाएंगे, फिर 6 सवाल कम कर दीजिए, 24 सवाल आपके पास फिजिक्स के, 24 केमिस्ट्री के, 24 बायोलॉजी के, 15 जीके के और 15 इंग्लिश के। अगर इंग्लिश और जीके की बात की जाए बच्चों, तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश वही आपका बेसिक लेवल की इंग्लिश आती है, ज्यादा आपके पास हायर लेवल की इंग्लिश नहीं आती। ग्रामर हो गई, प्रेपोजिशंस हो गई, टेंसेस, मोडाल्स, देन आपके पास आर्टिकल्स होते हैं, जितने भी चीजें तुम बेसिक, एंटीनियम्स, सिनोनियम्स, एरर फाइंडिंग, ये सारी चीजें आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं बेटा। तो उसी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप एक बेसिक सी जो है बुक उठा के वहां से अपनी इंग्लिश को कवर कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक इंग्लिश आपके पास आएगी, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है इंग्लिश की भी। अब अगर मैं बात करूं आपके पास जीके की, विच इज अ वेरी वास्ट टॉपिक। जीके आपका इतना बड़ा होता है कि ब्रह्मांड इसके अंदर है। अब जनरल नॉलेज की बात करें, आपसे वर्ल्ड पूछ सकता है, आपसे इंडिया पूछ सकता है कि मैम कौन सी जीके पढ़ के जाएं, तो बेटा इस पेपर के अंदर उसका जो मेन फोकस रहता है वो रहता है बेटा आपका इंडिया जीके के ऊपर। कहां पर रहेगा जी, इंडिया जीके के ऊपर आपका मेन फोकस रहता है। तो इंडिया से रिलेटेड बेटा जी आपके डांसेस हो गए, लैंग्वेजेस हो गई, ठीक है। और हम किसकी बात कर सकते हैं बच्चों, आपके पास जितना भी आप यूपी के बारे में, यूपी की जितनी धरोहर हैं, यूनेस्को की साइट होगी, रामसर आपके पास साइट्स के बारे में पूछेगा, या तो फिर कितने आपके रिजर्वेशन पार्क, कंजर्वेशन पार्क्स हैं, नेचुरल सेंचुरीज हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ के जानी होती हैं। तो इंडिया जीके के ऊपर बेसिक आप फोकस कीजिए। इंडिया का ज्योग्राफी की मैं यहाँ पे बात करी हूँ और यूपी के ज्योग्राफिकल फीचर्स। अब आपको पता है कि आपका उत्तर प्रदेश भी कोई एक छोटा राज्य तो है नहीं, इसका भी बहुत बड़ा इतिहास है, तो उसके ऊपर आप फोकस करके जा सकते हैं और उसके अलावा आप इंडिया जीके के ऊपर यहाँ पर फोकस करके जा सकते हैं। अब थोड़ा सा हम एग्जाम मोड की बात करेंगे। एग्जाम मोड कैसा है बेटा, अगेन बिल्कुल सेम टू सेम है। देखो इनको सीनेट को और सीपैट को आपकी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी जोन सी है, कंडक्टिंग बॉडी जोन सी है, वो सेम है। तो एग्जाम का मोड भी बिल्कुल आपका सेम रहेगा बेटा जी, ऑफलाइन, यानी कि ओएमआर शीट आपको दी जाएगी, उस शीट को आप फिल कीजिएगा। पेपर आपका पेन पेपर बेस्ड रहेगा, मतलब ऑफलाइन मोड में रहेगा। कितने सवाल आ रहे हैं बच्चों, 120 सवाल आ रहे हैं। क्या इनको किस तरीके से विभाजित किया गया है, कैसे बांटा गया है, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर ड्यूरेशन कितना रहेगा बेटा, भाई 2 hours and 20 minutes आपके एग्जाम का ड्यूरेशन रहने वाला है। और लैंग्वेज अगेन बेटा जी आपके पास हिंदी प्लस इंग्लिश आपके पास आपकी लैंग्वेज हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम किस लैंग्वेज में पेपर आएगा। प्लस बच्चों इस एग्जामिनेशन में भी आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब 17 साल से ऊपर अगर तुम्हारी एज है तो आप बखूबी इस पेपर को दे सकते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इस पेपर को दे पाएंगे। देखो नर्सिंग में कभी कभी क्या होता है ना कि नर्सिंग का पेपर मोस्टली लड़कियां दे पाती हैं, कहीं कहीं पर, ऐसा यूपीसी नेट में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं यूपीसी पेट की, तो आप बहुत आराम से लड़का और लड़की दोनों इस पेपर को दे पाएंगे। यहाँ पर कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एज सच नहीं होता। अगर आप लोग सिलेबस की बात करेंगे, किसके सिलेबस की बेटा जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑब्लिक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो बेटा वही आपका 11th और 12th बेस्ड आपका जो एग्जामिनेशन है वो रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होता है। तो आप जो है एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी को अगर आप फॉलो करते हैं बच्चों तो उसके जैसी तो कोई बात ही नहीं है, आप बहुत प्यार से इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। अब बात आती है
कि आप बच्चे चाहते हैं कि मैम हमको इस एग्जाम की तैयारी करनी है, दोनों की तैयारी करनी है, तो बच्चों अड्डा 24/7 आपको इन एग्जाम की तैयारी करवाता है। अगर आप यूपीसी नेट को कंसीडर कर रहे हैं तो आप प्रतिज्ञा सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। 4 सितंबर से बेटा जी आपका ये बैच जो है नया स्टार्ट होने जा रहा है। किसके लिए जी? यूपीसी नेट के लिए। एक फाउंडेशन लेवल का बैच रहेगा, आपको जीरो से तैयारी करवाई जाएगी। और आप जो हैं जब इस बैच में एनरोल करेंगे, यहाँ पर आपको 999 इसका प्राइसिंग दिखाई दे रहा है। आप Y932 इस कोड का यूज कर लीजिएगा, तो आपको ये और डिस्काउंटेड प्राइस में जो है मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप यूपी सीपेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7 इसके लिए भी आपको एक बैच ऑफर करता है, जो कि योद्धा सीरीज के अंडर आता है बेटा। ये बैच आपका 10 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। कब से स्टार्ट हो रहा है बच्चों? 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो इस बैच में भी आप एनरोल कर सकते हैं और इस बैच का प्राइसिंग आपको यहाँ पर 999 दिखाई दे रहा होगा। लेकिन सिमिलरली बेटा जी आप Y932 जो है अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो इस बैच में भी आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। अफोर्डेबल रेंज में आपके दोनों बैचेस रहने वाले हैं। आपको कोई भी ऐसा बैच नहीं है कि आपकी रेंज के बाहर चला जाएगा, ठीक है जी। और पूरा साल आपको ये पढ़ाई करनी है तो कोई बुराई नहीं है बेटा अगर आपको 600-700 रुपए किसी भी बैच को लेने के लिए लगाने भी पड़ रहे हैं, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैम मेरे को तो सीनेट भी देना है, सीपीईटी भी देना है और मैं तो एम्स को भी टारगेट करूंगा जी, तो बेटा आप इस नर्सिंग एंट्रेंस महापैक को परचेज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके पास सारे के सारे बैचेस इंक्लूडेड है। आप जो क्लासेस लाइव लेना चाहते हैं उनको लाइव ले सकते हैं, बाकी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। अब बैच कैसे लेना है बेटा? तो बैच लेने के लिए आप कहां पर जाइएगा? आपको अड्डा 24/7 अपने ब्राउजर में टाइप करना है। अड्डा 24/7 टाइप करेंगे तो एक इंटरफेस खुलकर आता है। पहले ही लिंक पर क्लिक कीजिएगा, एक इंटरफेस आएगा, वहां पर आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है। तो बच्चों आप ऑल कोर्सेज पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप सबसे नीचे सबसे लास्ट में जाइएगा जी नर्सिंग पर। नर्सिंग में बच्चों आपको यूपीसी नेट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यूपीसी नेट पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रतिज्ञा सीरीज का जो अभी बैच स्टार्ट हुआ है, किसके लिए? यूपीसी नेट के लिए, वो विजिबल हो जाएगा। और 10 सितंबर के अराउंड आपका जो यूपीसीपीटी के लिए जो बैच है वो भी विजिबल हो जाएगा। और मैंने आपको कूपन कोड के बारे में बता दिया है। ये आपको किसके अंदर आता है बेटा जी? ये आपका योद्धा सीरीज का बैच है। तो मैंने आपको कूपन कोड बताया है, अगर आप Y932 इस कूपन कोड का यूज करते हैं तो आपको ये दोनों के दोनों बैचेस बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा बेटा। अगर तुमको एक डिसिप्लिन स्टडी करनी है तो उस डिसिप्लिन स्टडी के लिए और उस रेगुलर स्टडी के लिए बेटा जी आपको जो है बैचेस में एनरोल कर लेना चाहिए। देखो बहुत सारे बच्चों ने, आपके सभी सीनियर्स ने इन बैचेस की मदद से अपने मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। तो आप लोग भी चाहें तो इस बैच में एनरोल कीजिए। अच्छा, आज आपका एक डेमो सेशन भी जा रहा है बेटा, और आपके जो बैचेस में किस तरीके से पढ़ाया जाता है उसके डेमो सेशंस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। तो आप एक बार जाकर के यूट्यूब को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस लेवल की आपकी यहाँ पर तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है जी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको सीनेट और सीपेट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ आई टेक योर लीव, हैव अ नाइस डे, बाय।